अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल लेवल, या इसे हम कह सकते हैं होल ऑर्गेनिज्म लेवल। होल का क्या मतलब है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इससे पहले जो टॉपिक था वो था ऑर्गेन एंड सिस्टम लेवल। ऑर्गेन एंड सिस्टम लेवल में हमने पढ़ा था टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम आगे मिलकर क्या बना देते हैं, एक इंडिविजुअल, या एक उसे हम कह सकते हैं होल ऑर्गेनिज्म। तो फिर हम क्या लिखेंगे, when different organ system combine when different organ system combine with each other and work in a coordinated way तो ये क्या बनाएंगे, इंडिविजुअल। क्या चीज बनाएंगे, इंडिविजुअल। अब हम बता सकते हैं, हम कह सकते हैं व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जब बहुत से मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम कंबाइन मिलते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, और काम करते हैं कोऑर्डिनेटेड वे, आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का तामुन करके जब मिलते हैं, काम करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, इंडिविजुअल। तो फिर हम देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है, फिर हमें अच्छे से समझ आएगी। अगर हम एग्जांपल ले लें एक मैन की, किसकी एग्जांपल लेते हैं हम, एक मैन, एक पर्सन है, एक आदमी है, वो क्या करता है, हार्ड एक्सरसाइज करता है। क्या करता है, हार्ड एक्सरसाइज, एक सख्त वर्जिश करता है, और कंटिन्यूअसली अगर वो वर्जिश करता है तो फिर क्या होगा, सिर्फ उसके मसल्स ही काम नहीं करेंगे बल्कि उसमें और तरह के ऑर्गन सिस्टम भी काम करेंगे। अब हम लिख सकते हैं इसमें हार्ड एक्सरसाइज है तो मसल्स काम कर रहे हैं, मसल के साथ साथ क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी, उसकी रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगी। क्या चीज़ फास्ट हो जाएगी, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन कहाँ फास्ट होगी, लंग्स में। कहाँ फास्ट होगी, लंग्स में, फेफड़ों में। और ये फिर क्या देंगे, इसको ऑक्सीजन देंगे। क्या चीज़ देंगे, ऑक्सीजन, मसल्स को। और लंग्स को जो ऑर्डर करता है कि आप ये रेस्पिरेशन करो, वो कौन करता है, ब्रेन। कौन काम करता है, ब्रेन। और फिर जो दूसरा है, इसके अलावा इसमें आ सकता है ब्लड सर्कुलेशन। क्या चीज़ होगी, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जब इन्वॉल्व होगी तो ये कहाँ हो रही होगी, ये होती है हार्ट में। कहाँ होती है, हार्ट। अब हम बात करते हैं कि ये कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे काम करते हैं, तो हम देख लेते हैं किस तरह से ये काम करते हैं। सबसे पहले जो है मैन है, ये क्या करता है, हार्ड एक्सरसाइज करता है और कंटिन्यूअसली करता है। वो रुक नहीं जाता बल्कि कंटिन्यूअसली कर रहा है। वो सांस मतलब रेस्ट नहीं करता, वो क्या करता है, हार्ड तरीके से और कंटिन्यूअसली कर रहा है। तो फिर क्या होगा, जब वो एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल्स बहुत तेज़ी से काम करते हैं। मसल्स का तेज़ी से काम करना, उसको चाहिए होती है ऑक्सीजन। क्या चीज़ चाहिए होती है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होती है तो वो काम करता है, अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो वो काम नहीं कर सकेगा, मतलब हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा, और मसल्स उसके हरकत नहीं करेंगे जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आती है, लंग्स से, फेफड़ों से। और फेफड़ों में क्या हो रहा होता है, रेस्पिरेशन। तो जब रेस्पिरेशन फेफड़ों में हो रही है और उसको वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन लंग्स में रेस्पिरेशन किसकी वजह से होती है, ब्रेन की वजह से। जो दिमाग होता है ये इसको ऑर्डर करेगा तो ही रेस्पिरेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसी वजह से हमने ब्रेन को पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन का नाम दिया था कि इसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन।
तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये इसको क्या करेगा, लंग्स को ऑर्डर करेगा, हुक्म देगा कि आप जाके रेस्पिरेशन करो, और रेस्पिरेशन क्या करेगी, उसको ऑक्सीजन देगी। किसको देगी, मसल्स को, और मसल फिर अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, हरकत करेंगे। और अगर फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ये हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, सख्त वर्जिश कर रहा है और कंटिन्यूसली कर रहा है, रुक नहीं रहा, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो फिर क्या होगा, ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये फास्ट हो जाएगी, जो खून की गर्दिश है जिस्म के अंदर वो बहुत फास्ट हो जाएगी। जब ये फास्ट होगी तो ये क्या करेगी, इसको ऑक्सीजन देगी। क्या करेगी, ऑक्सीजन देगी, लेकिन किसकी वजह से देगी, हार्ट की वजह से। जो दिल है वो क्या करेगा, खून को पंप करेगा, हार्ट क्या करेगा, ब्लड पंप करेगा, ब्लड को ज़्यादा पंप करेगा, और फिर क्या होगा, ब्लड जो है ज़्यादा तेज़ी से गर्दिश करेगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी, कहाँ चली जाएगी, मसल्स के अंदर, और मसल्स फिर क्या करेंगे, ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करेंगे, और एक्सरसाइज वैसी की वैसी हार्ड ही रहेगी, कंटिन्यूसली रहेगी, रुकेगी नहीं। इस तरीके से सारे जो ऑर्गन सिस्टम है ये मिलकर काम करते हैं और एक बना देते हैं इंडिविजुअल, जाए मैं इसे कह सकते हैं होल ऑर्गेनिज्म लेवल। फिर हम दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। एक इंसान है, आदमी है, वो क्या करता है, हार्ड एक्सरसाइज करता है, कंटिन्यूअस तरीके से हरकत करता है, मुसलसल हरकत करता रहता है और मुसलसल वर्जिश करता रहता है। फिर क्या होगा, उसके जो इस एक्सरसाइज में उसके मसल्स काम करेंगे। मसल्स कैसे काम करेंगे, फास्ट तरीके से काम करेंगे, और उसको काम करने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। लेकिन ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, लंग्स से, फेफड़ों से आएगी। फेफड़े क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और इनको रेस्पिरेशन करने का हुक्म कौन देता है, ब्रेन, दिमाग जो होता है ये कहता है कि आपको वो करो, रेस्पिरेशन करो, और रेस्पिरेशन के नतीजे में ऑक्सीजन बनाओ। ऑक्सीजन कहाँ भेजो, मसल्स में, तो मसल जो है फास्ट तरीके से हरकत करेंगे। अगर फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो वो है एक्सरसाइज है वो हार्ड है और कंटिन्यूसली कर रहा है वो, तो कमी हो सकती है, तो फिर क्या होगा, उसकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी तो फिर क्या होगा, खून जो है, जो हार्ट है वो क्या करेगा, ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा पंप करेगा, खून की गर्दिश ज़्यादा हो जाएगी। खून की गर्दिश जब ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, मसल्स में, और मसल फिर वैसे के वैसे आ जाएंगे, फिर वो ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करेंगे, वो हरकत करना नहीं छोड़ेंगे, तो उसकी हार्ड एक्सरसाइज मेंटेन रहेगी। तो इस तरीके से सारे जो ऑर्गन सिस्टम हैं वो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन तरीके से कोऑर्डिनेट होके बना देते हैं एक इंडिविजुअल। हमने पहले ही बात की थी कि ये वर्क करते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, एक मिलजुल कर काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल। अगर फिर भी आपको कोई भी मसला है इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।